भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, इनका कहना है कि पहलगाम में जिन बेटियों के पति मारे गए उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, वीरांगना की भावना नहीं थी, इसीलिए उनके पतियों को आतंकियों ने मार दिया। वहाँ पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। मैं भारत देश की 26 विधवा बेटियों की तरफ से एक सवाल पूछती हूँ मोदी के इस साथी सांसद रामचंद्र जांगड़ा से। मोदी की रगों में तो गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, फिर मोदी जी पंजाब में किसानों से डरकर वापस क्यों भाग कर आ गए और कह रहे थे कि वो जिंदा बचकर आ गए? क्या मोदी के भीतर वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था? देश के प्रधानमंत्री अपने ही किसानों से डर कर भागते हैं, कहते हैं मैं जिंदा वापस आ गया, जबकि उनके पास भारत देश की सबसे ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी थी, सबसे आधुनिक बचाव उपकरण थे, सामने आतंकी नहीं किसान थे, फिर भी प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था। और उन्हीं मोदी के साथी सांसद पहलगाम पिकनिक मनाने गई बेटियों को ही उनके पतियों की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। कहते हैं वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था। जब किसानों के आगे सिक्योरिटी से लैस 56 इंची सम्राट, लाल आंखों वाले, रगों में गर्मा गर्म सिंदूर लेकर घूमने वाले की बोलती बंद हो गई थी, तो बेटियां तो पहलगाम में निहत्ती थी, पिकनिक पर थी। AK-47 के आगे जोश, जुनून, जज्बा चलता नहीं है, और वो भी तब जब सामने कसाई आतंकी हो। ये भाजपा के नेता अपनी गलती छिपाने के लिए सारा दोष, सारा अपराध, सारी गलती सामने वाले पर ही मर देते हैं। अभी तक ये सिर्फ सियासी भाषणों में दिखाई देता था, लेकिन ये अब और घातक हो गया है। अपनी जिम्मेदारी छिपाने के लिए ये नागरिकों की मौत के लिए नागरिकों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। कुछ दिनों में ये लोग कहेंगे कि अरे पहलगाम गए ही क्यों थे? दोस्तों, एक बार भी इस मंत्री ने नहीं पूछा कि पहलगाम में सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा का क्या किया, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई। एक बार भी नहीं कहा कि सुरक्षा व्यवस्था कहां थी, और ये तो छोड़िए, एक बार भी ये नहीं पूछा कि पहलगाम के आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए। ये खेल सबसे पहले ना मुसलमानों से शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ था तब बाकी के लोग ताली बजा रहे थे, तभी ये तय हो गया था कि ये खेल बारी 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 सबके साथ खेला जाएगा। लगी है आग तो आएंगे कई घर सद में, यहां अकेले सिर्फ मुसलमानों के मकान थोड़ी हैं। और अब वही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस सरकार के लोग किसी को भी कटघरे में खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। कोई निहायत ही बेशरम और बेहुदा ही होगा जो ये बात कहेगा कि पहलगाम में बेटियों के पति बेटियों की गलती से मारे गए, जोश, जुनून, जज्बे की कमी के चलते मारे गए। जोश, जुनून, जज्बा होता तो उनके पति जिंदा होते। अगर बेटियों को ही बंदूक लेकर चलना है तो सरकार क्या देश के लोगों ने पकौड़े तलने के लिए बनाई है? दोस्तों, दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा ने सबसे ज्यादा देश को तोड़ने वाले, बांटने वाले काम किए हैं। इसको पहचानिए। ये मध्य प्रदेश भाजपा का डिप्टी CM है। इनका कहना है कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इसको पहचानिए। मध्य प्रदेश बीजेपी का मंत्री है। ये कहते हैं कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है और मोदी ने आतंकियों की बहन से आतंकियों को मरवा दिया। अधेड़ उम्र को क्रॉस कर चुके भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं कि पहलगाम में जिन जिन बेटियों के पति मारे गए उन बेटियों में जोश नहीं था, वीरांगना का भाव नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था। अगर ये सब होता तो उनके पति नहीं मारे जाते। वहाँ पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। दोस्तों, ग्रंथों में ना सठियाना इसी को ही कहा गया है। अरे भैया बुढ़ऊ, पहलगाम में बेटियां अपने पतियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी, छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। AK-47 के आगे किसी भी निहत्थी महिला का कोई भाव, कोई जोश, कुछ काम नहीं आता। ईश्वर इन अधेड़ कुबुद्धि लोगों को सद्बुद्धि दे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के अड्डे तो तबाह हुए ही हैं, साथ ही देशभक्ति का चोला उड़कर वोट मांगने वाले नकली देशभक्तों को भी बेनकाब कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।